बाप रे कैसे टीका लगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके अपनी आकांक्षा फिर एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ। और आज का वीडियो हो रहा है वट सावित्री का, क्योंकि मैं जो भी वट सावित्री है वो फास्ट मेरा आज इस बार चौथा साल है। 4 साल से मैं रह रही हूँ। और क्या बोल, चौथा तीसरा ऐसे कुछ है। तो बस हमारा ये कंप्लीट हो गया सारा फास्ट वगैरह, और पूरी तैयारी हो गई। मंदिर में हम लोग आए हुए थे। और इस मंदिर में मैं ना, पहले तो जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पर बहुत धूप और वैसा वाला खुला मंदिर था। लेकिन ये जब से ये मंदिर में आए हैं तब से ये है कि थोड़ा सा ये है कि छाया है, तो छाया के नीचे बैठ के आप आराम से पूजा कर सकते हो। नहीं तो धूप तो अभी ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। तो अभी फ़िलहाल में पूजा हो गई है और हमको चलना है घर। और थोड़े से मेरे को एक दो काम है वो मैं करूँगी, फिर घर जाऊँगी। तो चलो अभी मिलते हैं फिर थोड़ी देर से। यहाँ पर ना मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, पूरी चीज़ें हो गई हैं। और मुझे ना बहुत सारे लोगों के, जब मैंने रील डाला तो मुझे कमेंट आया कि आप इतनी लाइट साड़ी क्यों पहने थे। तो वो मैं एक चीज़ बताऊँ कि मैंने ना, बहुत ओवर गर्मी थी, पहली बात तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर उसके अकॉर्डिंग ना मेरे पास बस ये वाली साड़ी, मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल लाइट वेट है और अच्छी लगेगी, तो मैंने पहन लिया था। और फिर मैंने अपना दुपट्टा रख लिया था कि रेड के तौर पे मैं अपने शादी का दुपट्टा रख लेती, तो मैंने दुपट्टा रखा हुआ था ताकि साथ में इसके दुपट्टा भी रहे ऐड। और सच बात बताऊँ तो इस बार ना मेरा वट सावित्री व्रत का ना कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। और तैयारी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि इसके पहले जब था ना, तो अभी हमारे यहाँ पूजा वगैरह नहीं हुई थी, तो कहते हैं 1.25 महीना नहीं करते हैं। बट फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि पूजा पंडित जी ने बोला कि एक दिन पहले आप कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पूजा वगैरह हो गई थी, प्लान हो गया था, सब कुछ हो गया था। तो मैंने जब पूजा हो गई तो मैंने कहा क्यों ना व्रत रहा जाए। तो मैं एक दिन पहले पूरी तैयारी की थी, और फिर तैयारी करने के बाद ये वट सावित्री का व्रत रखा। क्योंकि मेरा ना ये तीसरा साल है, तीसरा या चौथा साल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मुझे ये ऐसा लगता है कि जब कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो फिर आपको उसको कंप्लीट ही करना चाहिए। अगर हाँ ये होता कि 1.25 महीने नहीं हुए होते और फिर मुझे रहना रहता, तो फिर मैं हो सकता है इसको फिर नहीं रहती, व्रत नहीं कर पाती, पूजा सिर्फ दर्शन करने जाती। लेकिन इस बार मुझे मौका मिला एक दिन पहले ही सही। लेकिन मैंने सोचा अगर तैयारी नहीं भी हुई है तो पहनावे ओढ़ावे से कुछ नहीं होता है, बस मुझे पूजा करने से मतलब था, तो मैंने पूजा किया और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। इस मंदिर में सेकंड बार आई हूँ, पिछले बार भी इसी मंदिर आई थी। और ये कोतवाली के पास मंदिर पड़ता है हमारे घर के पास। तो ये ना मैं मंदिर इसलिए भी आई थी क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल छाया रहता, आराम से आप पूजा कर लो, आपको धूप नहीं लगेगी। और पेड़ पौधे हैं तो थोड़ी सी हवा भी आपको लगती है। बट मैंने ना इसके पहले जब मैं रहती थी जहाँ पे, वहाँ पे तो जहाँ पे भी पेड़ लगा हुआ है ना, वहाँ इतनी धूप, इतनी दिक्कत हुई थी मुझे, इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि मतलब आप बैठ नहीं सकते, आपका जिस जगह पे बैठोगे वो फर्श तक जलता रहता था। तो ये काफ़ी अच्छे से हुआ। यहाँ पर सारी लेडीज़ें इकट्ठा थी और करती जा रही थी, और सब आराम से सबको जगह भी दे रहे थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। मैंने शादी के लिए भी ना इस बार अच्छे अच्छे लहंगे मंगवाए हुए थे, ताकि वो, अभी पूजा पाठ हमारे घर में भी हो रहा है और फिर हमारे फैमिली में भी है, तो उसको पहनने के अकॉर्डिंग। लेकिन ना यहाँ पर मैंने उसको शॉर्ट्स पहनाए। मैंने कहा तुम्हारे साथ ये बिल्कुल मुमकिन नहीं, क्योंकि मुझे जब इतनी गर्मी लग रही है तो मेरे बच्चे को लगेगी। और मैं अपने बेटे को छोड़ के आई थी घर पे, और उसको अभी तो लेके नहीं निकल सकते क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और आराम से, अभी वो बहुत छोटा है तो वो कहीं पे भी उसको रख सकते हैं, यानी दादा के पास रह सकता है, दादी के पास आराम से रह सकता है वो। तो अभी उसको घर पे ही छोड़ के आई थी। और पूजा ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और मैं सच बात बताऊँ तो मुझे ऐसे जो फास्ट होते हैं ना वो रखना पसंद है, जो हमारी फैमिली के लिए, जो हमारे अपनों के लिए होता है। ऐसा नहीं होता है कि मुझे भगवान से कोई वो है कि मैं भगवान का फास्ट नहीं रहना चाहती, बट मुझे ये इस सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव होता है। और भगवान तो हमारे पिता समान हैं, पिता हैं, उनके लिए फ़ास्ट क्या बच्चे रहेंगे। तो मैं ये ऐसा मानती हूँ। इस अकॉर्डिंग कई बार मुझे लोग बोलते हैं ये चीज़ कि आप और फास्ट नहीं रहते दीदी। तो मैं कोई भी फास्ट नहीं रहती हूँ यार, मैं बस मुझे ऐसे फास्ट रहना बहुत अच्छा लगता है जो मैं अपनी फैमिली के लिए रहती हूँ।
तो ये सब चीज़ें अच्छे से हो गई थी। और ये सुहाग की जो चीज़ें होती हैं ना, ये बोलते हैं कि जितना भी आप किसी को बाँटो, जितना भी आप किसी के लिए ये चीज़ करो तो उतना अच्छा होता है। तो मैं बस बिंदी के पत्ते और चूड़ी के डिब्बे रख ली थी। मैंने कहा सबको मैं सिंदूर लगा लूँगी और बिंदी और चूड़ियाँ बाँटूँगी। तो मैंने 3-4 साइज़ रख लिए थे, वहाँ जिस भी साइज़ के लोग रहें उनको मैं दे सकूँ। बहुत सारे बड़े लोग भी आते हैं, बहुत सारे साथ के भी लोग रहते हैं, बट अच्छे से हो जाता है। और ये सब चीज़ें तो देखो सौभाग्य से मिलती है हर स्त्री को, और ये सब मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि बस मेरे को सारी चीज़ें होती जा रही हैं और अच्छे से हो रही हैं। और ये मंदिर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छी शांति है बिल्कुल। ये जो देख रहे हो ना पड़ोस है, मतलब मोहल्ला टाइप का है, उसके बीचों बीच मंदिर बना है। तो काफ़ी कल हम लोग अच्छा वहाँ सा से है होके मंदिर आ ये। गए। कितना ज़्यादा अजीब सा आ रहा है वीडियो यार, ये वीडियो। कल थी वट सावित्री और उसकी पूजा हो गई, बहुत अच्छे से हुई पूजा। और मैं इस बार वट सावित्री में सोची थी पहले से मेहंदी लगाने के लिए, लेकिन मैंने अभी लगवाया है। वहाँ से पूजा कंप्लीट करके आई हूँ, फिर मेहंदी लगवाई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्यारी सी मेहंदी लगी हुई है। और इस बार मैंने ना ऐसे थोड़ी मेहंदी लगाई है, मतलब नहीं तो पहले ना मेरे साथ क्या होता है, मैं पूरे भरे हाथ लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेहंदी का मुझे कुल मिला के बहुत शौक है, क्योंकि 2-2.5 घंटे 3 घंटे मैं बैठ के देती हूँ, उसके बाद सूखने में टाइम लगता है। मतलब समझ लीजिए आपका आधा दिन गया, मेहंदी अगर आप लगवा रहे हो आधा दिन आपका गया। लेकिन फिर भी मेरे को बहुत पसंद है तो मैं लगवाती हूँ। इसके हाथ में ऐसे नहीं भर पाई थी, मतलब जो बोलते क्या भर बोलते हैं इसको, ऐसे मैं यहाँ पर नहीं भर पाई थी, क्योंकि ना इसको भी सूखने में टाइम लगता है। और फिर उसके बाद ईवान को देखना पड़ता है, मतलब एक मम्मी दिन में देख लेती है, मैं शाम को देख लेती है, ऐसे करके हम लोग मैनेज कर लेते हैं सब चीज़, तो हो जाती है। तो फिर शाम हो रही थी ज़्यादा, फिर मैंने कहा ये सूखेगा नहीं, पता नहीं क्या, तो मैंने इसको लगाया नहीं। फिर मुझे भूख भी लगी थी, खाना भी खाना था, मैं चम्मच से खा ली। तो ये सब चीज़ें हुई और फिर हम पूजा पाठ करके आ गए हैं। और आज मैं थोड़ा सा रेडी हुई, मैं सोच रही हूँ 1-2 शूट कर लेती हूँ। जैसे ये वाला मैंने पहना हुआ है कॉट सेट, बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा, ब्यूटीफुल सा है, वाइट कलर का है, अच्छा लग रहा है। मतलब कुल मिला के गर्मी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने इसको पहना तो मुझे हल्का सा फील हो रहा था। मैंने कहा चलो अच्छा मेकअप करते हैं, मेकअप करके 1-2 शूट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ है कल सुहागले, और सुहागले थोड़ी सी बड़ी हो रही है, मतलब ज़्यादा लोगों की हो रही है, 50 से 60 लोग समथिंग जाएंगे। तो जब इतने लोगों की सुहागले है तो फिर क्या होता है, फिर घर के मेंबर भी होते तो काउंट हो जाते, तो इतने लोग हो जाते हैं। फिर ज़्यादा लोगों में ना पूरा दिन तो चला ही जाएगा आपका, तो फिर मेरा कल शूट नहीं हो पाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मेरे कंप्लीट करना है मुझे, कल लास्ट है डेट, और कल तो मैं करूँगी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ मैं आज ही करके और इसको कंप्लीट करती हूँ। तो जा रही हूँ अभी सेटअप में, मेरे 4 बज गए हैं। मैं आज खाना पहले खाई हूँ और फिर बाद में ना आई हूँ, क्योंकि आज मुझे को भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी। और घर में हमारे गेस्ट वगैरह भी आ गए हैं, क्योंकि अभी छोटे छोटे फंक्शन हमारे यहाँ होने वाले हैं आगे भी, तो इस वजह से गेस्ट वगैरह भी हैं। तो बस ठीक है, अभी यहाँ पर हम वीडियो को ना स्टॉप करेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर से मिलते हैं और बताइएगा फिर। और कल तो फिर सुहागले है ही। और मेरी मेहंदी बताना कैसी लग रही है, बहुत प्यारी सी है। और इस बार इतनी छोटी मेहंदी मैंने लगवाई है, सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा। नहीं तो जितने भी मेहंदी वाले आते हैं ना लगाने, मैं बोलती हूँ पूरा दुल्हन वाली मेहंदी लगाओ, पूरा भर के, बट इस बार थोड़ी सी लगाई हूँ बस, इतनी ही। चलो हाँ, यहाँ बनाओ ना चाबी। इवान को भी दिखाओगी ना, इधर बनाओगी तो